कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमारे बाल उद्यान पंचोटी में रामलीला कल से शुरू हो चुकी है एवरीवन। कल के एपिसोड में श्री रामचंद्र जी की रामलीलाओं को दिखाया जा रहा है। कल के एपिसोड में श्री रामचंद्र जी की दीक्षा से लेकर के दशरथ विश्वामित्र संवाद और तारकावध तक का सीन दिखाया गया था। फ्रेंड्स, आज उसके आगे की कहानी या उनकी लीलाओं को दिखाया जाएगा। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। बहुत दिनों के बाद ये सब देख के रामलीला बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, मन को बहुत सुकून मिला। आज भी हम लोग देखेंगे कलाकार को जो बाहर से आए हुए हैं विंध्याचल से, और विंध्याचल श्री रामचंद्र जी की लीलाओं के बारे में जानते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं बाल उद्यान पंचोटी में हो रहा है फ्रेंड्स ये कार्यक्रम। श्री रामचंद्र जी की रामलीलाओं को दिखाया जा रहा है। आप लोग भी भारी से भारी संख्या में जगत के दाता हुए, जगत के दाता हुए, जगत के दाता हुए। आप सदरी भर गई, आप सदरी भर गई, प्रेम से प्रेम से गई, मात सदरी भर गई, मात सदरी भर गई, प्रेम से प्रेम से जगत के दाता हुए, जगत के दाता हुए, श्री भगवान जगत के दाता हुए। भर गई, प्रेम से सदमे नहीं माने हैं। अरे काकरे जी, जब किसी से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था तो हमसे कहाँ होगा। जगत के दाता जगत के दाता हुए, श्री भगवान जगत के दाता हुए, श्री भगवान। तुम लोगों को इस संसार के विषय में कुछ ज्ञानोपदेश लेना चाहता हूँ। जी बैठ जाओ और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। देखो, ये दुनिया दुरंगी मिट्टी की सराय, कहीं है तबाही तो कहीं हाय हाय, कहीं तरंगी नाचे रंग तो कहीं रंग में देखा भी। थोड़ी हस्ती लालच भरी, सबको अपनी अपनी पड़ी। यह माया मुक्त संसार सब अपने आप में ही उलझा हुआ है। महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। यादी करे नसीब सदा सिर सलाम का, गर्दन के साथ सिर झुके हर खासो याम का। सुनते रहे फरियाद सदा, रैयत पे दिल शाद हो। ऐ मेरे महाराज, दुश्मन सभी बर्बाद हो। अप्रते माणिल्य चमके राजशाही ताज का, दिनों दिन रुतबा है जौहर श्री महाराज का। सर झुके कदमों में आकर दुश्मनों न पाता, फलक सहित झंडा लहराए नाथ के प्रताप का। नित्यगान हो सदा भरपूर याम हो, माफ हो तस्कीर नाथ, हम मंत्रियों का प्रणाम स्वीकार हो। सारे मंत्रीवर आयुष्मान हो। सखा सुनो, आज्ञा हो महाराज, हमारे अयोध्यावासी तथा हमारी प्रिय प्रजाजनों का समाचार मुझे कसना चाहिए। है खुशी या गम अवध में? जी महाराज, है खुशी या गम अवध में, क्या प्रजा की चाल है। गौशाला पाठशाला क्या गौओं का हमारे शासन काल में हमारी प्रिय प्रजाजनों का मुझे समाचार का सुनाया जाए। हमारे शासन काल में हमारी यह प्रिय प्रजा हर तरह से खुशहाल है। वहाँ की पृथ्वी तपोवन बन जाती है। ऐसे संत को आदेश नहीं दिया जाता है, बल्कि उनका आगमन किया जाता है, क्योंकि कहा गया है संत मिलन को सब चले।
संत मिलन को सब चले, तज ईर्षा अभिमान, जो जो पद आगे बढ़े वो तीर्थ समान। यदि कोई भी प्राणी किसी ब्राह्मण, किसी संत, किसी मुनि या महात्मा का आगमन करने के लिए अपने मन के अंदर खट विकारों का त्याग करके अगर जाता है, जितने पैर उसे आगे बढ़ाता है उतने कोट तीर्थ के समान उसे फल की प्राप्ति होता है। इसलिए कवि में ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। तुम दोनों भाई इन्हें दंडवत प्रणाम करके इनसे अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करो। राजन आज्ञा श्रेष्ठ, इन कुमारों की परिचय और इनके शुभ नाम से मुझे भी तो अवगत कराइए। मनेंद्र, आप जैसे ब्राह्मणों की आशीर्वाद से यह दोनों बालक, मुझे इतना ही नहीं 4 राजकुमारों की प्राप्ति हुआ। 2 बालक राजमहल में खेल रहे, 2 बालक जिनका नाम राम लक्ष्मण है, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करे। इन्हें अपना तुच्छ सेवक समझ के आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मुनि, बड़े राजकुमार का नाम आपने क्या बताया? राम। और छोटे कुमार का? लक्ष्मण कुमार। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोक सनातनः। आप अपने शिष्यों को ऐसा ही उपदेश देते हैं कि कोई याचक, कोई दुखी, कोई ब्राह्मण अपनी याचना, अपना कष्ट राजन के सामने निवेदित करे, पहले उसको बड़ी बड़ी बातों से खुश किया जाए, संबोधन किया जाए और बाद में उसको खाली हाथ वापस भेज दिया जाए। हे मुनि श्रेष्ठ, कहिए। हे मुनिवर, आप हमारे साथ चलिए, आपको अवश्य राम और लक्ष्मण आपको दिए जाएंगे। मुनिवर, आपको यह मैं वचन देता हूँ। मुनिवर, आप हमारे साथ चलिए। राजन को मैं आदेश देके आया हूँ। मुनिवर, आप ऐसा कदाप न करें, कोई श्राप न दीजिए। मुनिवर, देखिए, आपके कथनानुसार जो कि आपने भैया के साथ में ऐसे गुरु की आज्ञा का पालन करने का अवसर प्रदान किया है। यदि इनकी रक्षा सहायता के लिए लक्ष्मण का प्राण जाता है तो हंसते हंसते बलिदान कर दूंगा, परंतु अपने धर्म के ध्वजा को झुकने नहीं दूंगा। क्योंकि पिताश्री और भेजकर आप, पिताश्री और भेजकर आपका, अरे जो पा जाऊं सम्मान मृत्यु के अन पर, अरे हो जाओ कुर्बानी। क्योंकि पिताश्री लौटूंगा संध्या समय लेकर रणभूमि के विजय किसान, नहीं तो उसी रणभूमि में कोई लखन का शरीर बेचना। यदि ऐसा नहीं करता हूँ पिताश्री तो आपका पुत्र कहलाना छोड़ दूंगा, अपने कंधे से धनुष बांध लेना बंद कर दूंगा। इसलिए तुम मोने पिता आज यह भागा दशरथ आपके हाथों में इन 2 बालकों का साधारण सा हाथ नहीं सौंप रहा है। अभी तो दशरथ ये अपना प्राण आपके हाथों में सौंपा। यह 2 बालक नादान अबोध है, तक गलतियां करते रहते हैं। अगर अनजाने में इन 2 बालकों से कोई गलती हो जाए तो मेरी ओर से नहीं, जाने वालों पथिकों को खा खा करके हड्डियां एकत्रित किया है। मेरा तो यह विचार है कि समय सो रही है, सोते में ही इसका वध कर दो तो ज्यादा अच्छा होगा। हे गुरुदेव, ताड़का एक नारी है, इसे बधे बढ़ता असमंजस की बात है। का कहत मुनिनाथ। अब लीजिए, मेरी तो वह दशा हुई, स्वर्ग से गिरे खजूर में अटके, बाबा ना इधर का ना उधर का, काल के गाल में ला करके खड़ा कर दिए। और अब नारी और पुरुष का विचार कर रहे हैं आप। तो सुनिए, बल भगनी सुरपति हनी, भुव पत्नी हत्या, जे कुपंथ पद भरत है, इन्हें बधे नहीं पाप। हे राम, मैं भी यह समझ रहा हूँ कि यह एक नारी है। नारी को अबला भी कहा जाता है, परंतु कब तक? जब तक वह अपने नारीत्व की सीमा के अंतर्गत है तब तक वह अबला है। यदि उसने सीमा का उल्लंघन कर दिया तो देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए वह एक ऐसी बला बन जाती है जो जीवन भर कभी छूटती नहीं। राम, यह दुराचारिणी है, आपदायिनी है, अतः इसका वध करने में संसार में कोई भी आपको दोषी नहीं ठहराएगा। इसका मैं स्वयं साक्षी हूँ। आप निसंकोच इसका वध करें। अवश्य गुरुदेव, आपके आदेश का पालन होगा ना। तथा
ए हाँ जोरदार साहब बजर भाई आज विधाता ने मुझे कितना अच्छा आहार भेजा है। ओ दुधा दाढ़ी वाला दोनों अभी छोटे छोटे हैं, उन्हें तो बच्चा चढ़ा जाएंगे। अरे आज अचानक इस जंगल में शोर भयानक छाया रे। आज अचानक इस जंगल में शोर भयानक छाया रे। सो रही थी पहली नींदा, सो रही थी पहली नींदा, तूने मुझे जगाया रे। आज अचानक इस जंगल में बड़ी भयानक छाया रे। मैंने तुझे जगाया रे। कोई कहाँ का रहने वाला, कोई कहाँ का